नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ फिरोजाबाद से। द विजडम वीव विद अतुल चतुर्वेदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इलाहाबाद की कुछ और मधुर यादों की। इस एपिसोड में इलाहाबाद के दो कलाकार भाइयों की एक कला के विषय में चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि इलाहाबाद के वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने यूरोप में जाके अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया और वो किस हॉस्टल से संबद्ध थे। बैंक रोड का एक चक्कर लगाएंगे और कुछ और हंसी मजाक की बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा एक ऐसी घटना की जिसमें कि भारत की क्रिकेट टीम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे हॉस्टल में आ गई। हम लोग इलाहाबाद में थे, सर गंगानाथ झा छात्रावास में थे और हम लोगों ने हॉस्टल में एक फेट का आयोजन किया। ये फेट का आयोजन हुआ तो उसमें फेट में लोगों ने स्टॉल्स लगाए, दुकानें लगाई, बड़ा गहमा गहमी थी, जोश था। तो हमारे हॉस्टल की क्रिकेट की टीम एक बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी जिसका जिक्र मैं पिछले एपिसोड्स में कर भी चुका हूँ। तो उन क्रिकेट के धुरंधरों में उमेश सिंह जी, संजीव यादव जी और हॉस्टल से ही जुड़े हुए भाई राजेंद्र सिंह जी राजू, ये सब लोग थे। तो उमेश सिंह ने कहा कि इस समय इलाहाबाद में भारत की क्रिकेट टीम आई हुई है और कप्तान उस समय अशोक मनकद हुआ करते थे। तो कोशिश करते हैं कि उन लोगों को फेट में ले आएं। तो हम सब लोगों ने कहा नेकी और पूछ पूछ। तो बहरहाल इन सब लोगों ने प्रयास किया और क्रिकेट टीम के कुछ सितारे, जिसमें अशोक मनकद जी भी थे, भगवत चंद्रशेखर जिनकी स्पिन का जादू सारी दुनिया में मशहूर था, और न जाने कितने खिलाड़ी थे, ये लोग हमारे यहाँ हॉस्टल में आए, फेट में आए, घूमे। उस फेट का उद्घाटन कार्यक्रम का इलाहाबाद में PHQ में DIG थे सिन्हा साहब, उन्होंने किया था। और इसका भी एक मज़ेदार किस्सा ये हुआ कि एक बार मैंने फेसबुक पर सिन्हा साहब की फेट की याद की उद्घाटन करते हुए फ़ोटो डाली और हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही एक ग्रुप की सदस्य सुश्री इरा सिन्हा जी ने कहा कि ये तो उनके पिताजी की फ़ोटो है। फिर इरा जी से मेरी बातचीत हुई और हम लोग ने बताया कि ऐसे हम लोग ने इनवाइट किया था सर को, वो आए थे, ही वॉज काइंड एनफ कि उन्होंने समय निकाला और हमारी फेट के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो सर गंगानाथ झा छात्रावास में आप अंदर घुसें तो पोर्टिको है और पोर्टिको से आगे बढ़ें, हॉस्टल में ना घुस के तो पीछे एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें एक बड़ा इमली का पेड़ भी है। फिर पीछे और जाएं तो मैस आदि शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर फेट का आयोजन था, पूरा मैदान भरा हुआ था और अचानक गहमा गहमी हुई और क्रिकेट की टीम के सितारे जमीन पर उतरने शुरू हो गए। अब फोटो खिंचाने वालों की भी होड़ थी, हालांकि तब सेल्फी का ज़माना नहीं था, मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, लेकिन ऑटोग्राफ लेने वालों की उत्सुकता थी और सितारों को घेरने का ज़माना तो था ही। हम लोग उन लोगों को एक एक दुकान पर ले जा रहे थे, टीम के जो सदस्य लोग आए थे, कि एक स्टॉल लगी हुई थी जिसमें टेनिस की बॉल से निशाना लगाया जाता था। कई किस्म के चीज़ें थीं, उसमें एक था कि ग्लास स्टील के रखे हुए थे। पहले मान लीजिए 7 ग्लास हैं, उसके ऊपर 5 ग्लास हैं, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हुए। तो हम लोगों ने प्रसिद्ध स्पिनर भगवत चंद्रशेखर साहब से ये रिक्वेस्ट की कि एक बॉल, आप जैसे बॉलिंग करते हैं मैदान में, वैसे एक बॉल फेंक के और ये गिलासों का जो पूरा बना हुआ है पिरामिड जैसा, इसको देखिए कैसे होता है।
लोग आते हैं, ट्राई कर रहे थे, किसी से 1 गिलास गिरता था, किसी से 2 गिलास गिरता था। जब हम लोगों ने कहा तो चंद्रशेखर साहब मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने कोई नाज नखरा नहीं दिखाया। बहुत ही शालीनता से बॉल हाथ में ली और जाने कैसे, जब तक समझ में आए, घुमा के बॉल फेंकी और सारे ग्लास धराशायी। और हम लोगों को लगा कि हमने इतने बड़े खिलाड़ी को, जिससे सामने बैटिंग पिच पे आके बड़े बड़े बैट्समैन, जब सामने चंद्रशेखर बॉलिंग कर रहे हों तो बड़े बड़े बैट्समैन के माथे पर पसीना आ जाता था। उन चंद्रशेखर को हम लोगों ने साक्षात अपने पास खड़े होके रिक्वेस्ट करके बॉलिंग करवा के बॉलिंग करते हुए देखा। ये ऐसे अनुभव हैं जो जीवन भर याद रहते हैं। एक और आपको किस्सा बताऊं कि सर गंगानाथ झा छात्रावास के पोर्टिको से जब आप अंदर घुसते हैं तो राइट हैंड पर हमारे ज़माने में ऑफिस हुआ करता था हॉस्टल का, और लेफ्ट हैंड पे हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट साहब का ऑफिस हुआ करता था। उसके बाद बोर्ड लगे थे जिसमें कि ब्रैकेट जैसे बने थे, जिसमें कमरे नंबर लिखे थे और उस कमरे में कौन रहता है, लोग अपनी स्लिप लगा देते थे तो मालूम था कि कमरे में कौन रहता है। और उसका आर्च का जैसा एक चौकोर खम्भों का डिज़ाइन था। तो हम लोग जब हॉस्टल पहुँचे तो वो डिज़ाइन इतनी सुंदर कलाकृतियों से सजा हुआ था, अप्सराओं की कलाकृति, और ऐसा सजीव के लग रहा है कि जो सामने नृत्य करती हुई सी अप्सराएं हैं जैसे साक्षात खड़ी हुई हैं। बहुत दिनों तक तो यही नहीं समझ में आता था कि ये कलाकृति बनी कैसी है, ये आउटलाइन सी बनी हुई है, कैसा है। फिर धीमे धीमे जब हॉस्टल में रहने लगे तो समझ में आया कि कुछ धागे जैसे थे, कुछ चीज़ें थीं जिसको जोड़ के और रंग के वो अप्सराओं की कलाकृति बनाई गई थी। फिर मालूम पड़ा कि हम लोगों के सीनियर अरविंद खंडूरी सर और उनके बड़े भाई सुधीर खंडूरी सर थे, उन्होंने इस कला को अंजाम दिया था। जब मैं इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग करने जा रहा था तो मैंने अरविंद खंडूरी सर को फ़ोन करके इस विषय में पूछा। अरविंद खंडूरी सर उत्तराखंड में प्रशासनिक सेवा में थे और वरिष्ठ पद से रिटायर हुए हैं। अब उनका एक रिसॉर्ट है और वो वहीं उत्तराखंड में रहते हैं। अरविंद खंडूरी सर ने मुझे बताया कि वो 72 से 79-80 तक हॉस्टल में थे और उनके बड़े भाई सुधीर खंडूरी साहब सन 1974 से 77 तक हॉस्टल में रहे। तो 74 से 77 के बीच में ही वो कलाकृति बनाई गई थी, जो बाद में बहुत सालों तक थी। अब मुझे नहीं मालूम है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने ये बनाई कैसे थी? तो उन्होंने बताया कि उन लोगों ने उसको बनाने में सुतली का प्रयोग किया था। जो रस्सी का ही एक वेरिएंट है सुतली, आप सभी लोग जानते होंगे। तो सुतली को धागे की तरह इस्तेमाल करके छोटी छोटी कीलों पे पहले उससे एक आउटलाइन बनाई, फिर उसमें कलर्स का उपयोग किया और अद्भुत कलाकृति बनाई। जिन लोगों ने उसको देखा है वो निश्चित तौर पर उनको याद आ रहा होगा जब मैं इसका वर्णन और इसका जिक्र कर रहा हूं। इलाहाबाद से जुड़े न जाने कितने किस्से हैं जो आप जिधर की तरफ का मन की गाड़ी को घुमा दीजिए उधर की तरफ ही ऐसी हरियाली और उपवन दिखने लगता है, बढ़िया मनोरम, कि आपको किस्सों का, कि आपको लगता है कि भाई आज इधर के किस्से सुनाए जाएं कि दूसरी तरफ के। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बातचीत पसंद आती होगी, लेकिन मुझे लग ये भी रहा है कि इसकी आउटरीच कम है, क्योंकि मैं अन्य विषयों में एपिसोड बनाता हूँ तो कम से कम 300-400-500 लोग से 1000 लोगों तक का उसमें व्यू भी आ जाता है। लेकिन इलाहाबाद के लोग अभी कहीं भी मुझे 200-300 से ज़्यादा देखने वाले किसी एपिसोड में नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये मेहनत मेरी ऐसी है कि लोगों को पसंद आ रही है, पसंद आएगी, तो अपने लोगों तक इसको पहुंचाइए कि वो भी इन यादों का आनंद लें। यादों के समुद्र में वो भी एक मनोरंजक मनमोहक गोते लगाएं। बैंक रोड की चर्चा मैं अक्सर एपिसोड्स में करता हूँ।
बैंक रोड में किधर की चर्चा करें, अगर वाइस चांसलर्स की बात करिए तो प्रोफेसर BN अस्थाना साहब कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, HL निगम साहब रीवा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, HL निगम साहब के बेटे आलोक निगम, जिनका जिक्र पहले मैंने नहीं कर पाया है, वो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे हरियाणा कैडर में। उनसे भी मेरी दिल्ली में 1-2 बार सर्विस में आने के बाद मुलाकात हुई और वो बैंक रोड के सेमी सर्किल में रहते थे। प्रोफेसर बालकृष्ण जी थे केमिस्ट्री के, प्रोफेसर वाचस्पति फिज़िक्स के, बालकृष्ण जी के पुत्र शैलेश कृष्ण जो IAS हुए, राकेश कृष्ण जो कि रिजर्व बैंक में थे, और प्रोफेसर वाचस्पति के बेटे तन्मय वाचस्पति जो कि अमेरिका चले गए थे, डॉक्टर लक्ष्मण चंद्रा साहब हुआ करते थे। तो जिधर का जिक्र छेड़ दें उधर की यादें आने लगती हैं। जब सेमी सर्किल की बात करें तो फिराक साहब भी याद आते हैं। फिराक साहब पे आगे मैं जल्दी ही एक एपिसोड बनाने का प्लान कर रहा हूँ। बैंक रोड पर सेमी सर्किल के सामने चलें तो प्रसिद्ध इतिहासकार जो ओरिजिनली तो आगरा के थे और मेरे बाबा स्वर्गीय सुशील चंद जी और उनके बड़े भाई स्वर्गीय सुरेश चंद जी के मित्र और साथी थे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, जिनका नाम इतिहास में कौन नहीं जानता है, वो रहते थे। और वहीं पास में उनके ही परिवार के उनके भतीजे प्रसिद्ध वकील स्वर्गीय नरेश चंद उपाध्याय जी का घर, नरेश चंद उपाध्याय जी की शादी फिरोज़ाबाद हुई थी। पंडित वासुदेव सहाय शर्मा जी के दामाद थे वो, और मेरा भी उनके यहाँ आना जाना था। नरेश चंद उपाध्याय जी एक धाकड़ किस्म के वकील थे, उनका बहुत नाम था, वो एडवोकेट जनरल रहे और इंदिरा गांधी जी उनको व्यक्तिगत रूप से जानती थी। मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा जी उनके घर आए थे। ये सब हमारे सामने की याद की बातें हैं। और बैंक रोड में ही आगे बढ़ें तो प्रोफेसर विपिन अग्रवाल जी रहते थे, फिज़िक्स के प्रोफेसर थे और हिंदी के विद्वान थे। ये सब वो शख्सियत हैं कि जिनके विषय में आप बात करने लगिए, चर्चा करने लगिए, तो सही बात तो ये है कि आप चर्चा करते जाएंगे और समय मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ बीत गया। हिंदी विभाग में मेरे मौसाजी थे प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, जिनका हिंदी आलोचकों में एक अलग स्थान है, विशिष्ट स्थान है। हिंदी विभाग में ही राजेंद्र जी हुआ करते थे और बहुत से लोग थे, प्रोफेसर रघुवंश जी थे। इन सब की चर्चा समय समय पर मैं करूँगा। एक इलाहाबाद की खासियत क्या है कि इलाहाबाद के लोगों में एक फीलिंग ऑफ बॉन्डिंग है, फ्रेटर्निटी की फीलिंग है, जो बहुत जगहों पर देखने में मुझको नज़र नहीं आती है। एक अलग किस्म का लगाव है, एक अलग किस्म की एकात्मकता है। आप कहीं भी इलाहाबाद के लोगों से मिलिए और वो लोग जो हैं आपसे एक उसी गर्मजोशी से बात करेंगे और आपके पास पुरानी बातें, इलाहाबाद की चर्चाएं शेयर करने को बहुत कुछ कॉमन होता है। एक इलाहाबाद की और बहुत मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे महेश चंद्र श्रीवास्तव जी। ये सर गंगानाथ झा छात्रावास में रहे, वहाँ के इनमेट रहे और फिर ये धीरे धीरे अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ गए और इन्होंने ख्याति प्राप्त की महर्षि महेश योगी के नाम से। आप में से बहुत से लोगों ने इनका नाम सुना होगा और इनका यूरोप में भी अच्छा खासा प्रभाव था। स्विट्ज़रलैंड में इनका बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट था और इन्होंने कई शिक्षा संस्थान और योग सिखाने के संस्थान खोले और ये सन 70 के और 80 के दशक की बात कर रहा हूँ। आज ही योग पॉपुलर नहीं हुआ है, ये उस जमाने में भी लोग काम कर रहे थे। जिक्र यहाँ से कर रहा हूँ कि एक इनका संस्थान MERU मेरू, इसके कुछ लोग इलाहाबाद आए अमरनाथ झा हॉस्टल में, AN झा हॉस्टल में। अब वो कैसे आए, क्या था, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो वहाँ पर मेडिटेशन की ट्रेनिंग दे रहे थे, सिखा रहे थे
और उसी में हमारी मौसी के बड़े बेटे विनीत कुमार जी, जो कि हिमाचल प्रदेश में बाद में कार्यरत हुए, और विनीत कुमार जी के ही मित्र हमारे लिए बड़े भाई के ही समान सुदीप लखटकिया जी, जो कि हमारे कॉल्विन कॉलेज लखनऊ के भी सीनियर थे। सुदीप लखटकिया जी जो कि इंडियन पुलिस सर्विस में गए और डीजी आईटीबीपी के पद से रिटायर हुए। ये लोग ए.एन. झा से संबंधित लोग थे। इनके माध्यम से महर्षि महेश योगी की उस टीम से मेरी मुलाकात हुई। हम लोगों की भी उत्सुकता हुई और हम उनको सर गंगानाथ झा छात्रावास में आमंत्रित करके लाए। हमने कहा ये तो आपके महर्षि महेश योगी जी का हॉस्टल है, यहाँ आइए। और वो लोग समय निकाल के वहाँ आए। और जो लोग उस जमाने में सर गंगानाथ झा छात्रावास में थे, मेरे ख्याल से सन 80, 81, 82 कभी की बात है, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद आ रहा है, उन लोगों ने वहाँ पर मेडिटेशन, ध्यान लगाने के लिए कैंप का आयोजन किया, जिसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे हॉस्टल के इनमेट रहे, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जाके, यूरोप में जाके इतना नाम कमाया, और वहाँ से उनके जो शिष्य थे वो हिंदुस्तान में जगह जगह जाके उस विद्या का प्रचार कर रहे थे, और हमारे उसी हॉस्टल में आके उन्होंने लोगों को सिखाया। मज़ेदार बात है। और दूसरी मज़ेदार बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के व्यक्ति जाके स्विट्ज़रलैंड में ये अपना पूरा प्रचार का, योग का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और वहाँ से उनके यूरोपीय नागरिक शिष्य, यूरोपियन लोग आके हिंदुस्तान में सिखा रहे हैं। बड़ा मज़ेदार अनुभव था। हम लोग ने उनसे ध्यान लगाना सीखा। और आज का ज़माना जो है, यहाँ पर तो समझ में आता है कि ध्यान की महत्ता क्या है। इस किस्म के बहुत से अनुभव हैं जो मैं समय समय पे आपसे शेयर करता हूँ, शेयर करता रहूँगा। एक मैंने चर्चा का भी शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले बाबा अभय अवस्थी से, तब तक वीडियो नहीं शुरू हुआ था तो ऑडियो पे ही डिस्कशन हुआ था। उसके बाद हमारे हॉस्टल के सीनियर चंद्रशेखर सर से हम चर्चा कर चुके हैं। हमारे हॉस्टल के ही साथी अरुण सिंघल जी से, जो कि ज्योतिषी भी हो गए, उनसे चर्चा की तो ज्योतिष पर चर्चा हुई। चंद्रशेखर सर से चर्चा की तो वो नेवी के कमांडर से रिटायर हुए, तो नेवी की भी चर्चा हुई, इलाहाबाद की भी हुई। फिर इलाहाबाद के ही एक और श्री राहुल श्रीवास्तव जी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनसे चर्चा हुई। इलाहाबाद की गलियों में उनके साथ भी यादों की में घूमे, खुशहाल पर्वत भी और कटरा चौराहा भी और बम्बई भी और पूना भी। आगे के आने वाले एपिसोड्स में आपको ऐसी चर्चाएं भी देखने को मिलेंगी। जल्दी ही एक एपिसोड मैं लेके आऊँगा जिसमें कि प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में उनकी पुत्री सुमिता पंत जी से चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि वो एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो एपिसोड बहुत रोचक होने वाला है। उसमें चर्चा है सुमित्रा नंद जी के लंबे बालों का मोह आगे चल के किस में आया। उसमें चर्चा जो है वो पुनर्जन्म की भी है। उसमें साइकोलॉजी की थेरेपी की चर्चा है। यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री विभाग में अध्यापन कार्य जिन्होंने किया, हमारे समय में वो ज्वाइन कर चुके थे, और जिनकी चर्चा मैं बैंक रोड के प्रोग्राम के विषय में भी कर चुका हूँ, जो बांसुरी बजा लेते थे, वाद्य यंत्र बजा लेते हैं, श्री ललित जोशी जी, प्रोफेसर ललित जोशी, वो बांसुरी बजा रहे थे, तो सुमित्रानंद पंत जी का क्या वाकया हुआ, इसकी भी चर्चा मैं उस एपिसोड में करूँगा, आपको बताऊँगा। मुझे उम्मीद है कि ये इलाहाबाद विषयक चर्चाएं और द विजडम वीव के और भी एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि सचमुच आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि इलाहाबाद की बातें कम से कम इलाहाबाद के लोगों तक तो पहुँचें।
और आप लोग कुछ बातें मुझसे शेयर कीजिए। यदि आप में से कोई चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप चर्चा में शामिल होने के लिए मुझे बताइए, उपयुक्त समय निकाल के मैं पूरा प्रयास करूंगा कि चर्चा आपके साथ भी कुछ की जाए। इसके अलावा आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उससे भी मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्कार।